जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं ब्रॉड साइड और एक्सियल पोजीशन का यूनिवर्सल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि द्विध्रुव के सापेक्ष किसी बिंदु पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल विथ एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में। यानी द्विध्रुव आपका रखा हुआ है इस तरीके से, डाइपोल रखा हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और कहीं भी आप पॉइंट रख दो कहीं भी, तो उस पोजीशन में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से हमने बनाया डाइपोल, और इधर थोड़ा सा इसमें ज्यादा, यहां पर पॉइंट है P, तो पॉइंट P को मिड पॉइंट से मिलाएंगे O से। इसको डाइपोल के मिड पॉइंट को हमेशा हम क्या लेते हैं, O लेते हैं, और ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, तो यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इस पर क्या डालना पड़ेगा, एक नॉर्मल। ठीक है, यानी अभिलंब डालेंगे हम किससे, ये ए से काय पर, ओपी पर, ये बी हो जाएगा। ठीक, तो ओपी पर, तो ये क्या लिया जाएगा, सी। वैसे ही हम बी से डालेंगे इसी पर, पूरी पर, तो यहां से एक नॉर्मल इधर डाल दिया जाएगा। तो इधर जितना थीटा होगा इधर भी उतना ही थीटा होगा, है ना, वर्टिकली ये शीर्ष अभिमुख कोण से। ठीक है, तो अब यहां पर जब 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बताइए ओसी अपने लिए क्या हो जाएगा इस वाले थीटा के लिए, क्योंकि देखो मैं आपको ऐसे बना के बता, यहां पर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, सामने वाली साइड। तो मैं चाहता हूं ये यहां पर एल होगा, ये भी एल होगा, क्योंकि पूरे की लेंथ को हम 2L लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा यहां पर एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। उसके पीछे का रीजन समझिए, यहां पर एच एल है, देखो ये जो है ना एच, ये एल है, तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो इसकी जगह हमें कुछ लाना है एल की फॉर्म में, तो हम चाहते हैं बी की जगह कुछ एल की फॉर्म में आ जाए। तो थीटा और बी में, यानी कि एंगल और बेस में कौन रिलेशन बताता है, कॉस थीटा। हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, यानी बेस यहां पर ओसी है, ओसी अपॉन में हाइपोटेनियस इसका है ओए, है ना, तो ओसी एज इट इज, और ओए की जगह रख देंगे एल। ठीक है, तो ओसी खाली करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ओसी की वैल्यू। इसी तरीके से यहां पर जो ये डी है, तो ओडी की जगह आ जाएगा एल कॉस थीटा। इसी तरीके से सेम टू सेम आप देखो, ये थीटा है, ये बगल वाला क्या हो गया, बेस, यानी ये वाला जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये एल हो गया और ये आपका ओडी हो गया। तो ओडी को मुझे एल की फॉर्म में लाना है, तो ये क्या, इस वाले थीटा के लिए बेस है और ये वाला हो गया हाइपोटेनियस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ओडी अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एल है, इधर भी क्या हो जाएगा ओडी, एल कॉस थीटा इक्वल टू ओडी। तो वो चीजें मैंने आपको यहां पर लिखी हुई हैं। तो देखते हैं अब, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव यानी कि टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। तो जब भी देखेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से अलग देखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसकी वजह से भी देखेंगे इस पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो कैसे, यहां पर लिखेंगे हम वी नेट इक्वल वी ए प्लस वी बी, यानी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू यानी जो ए पॉइंट पर है, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू जो कि बी पॉइंट पर है ना। तो क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाय डिस्टेंस, है ना। तो के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, एपी, प्लस बीबी, तो इसका माइनस चार्ज है ना, तो हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बीपी। कॉमन क्या आ रहा है दोनों साइड से, आप देख पा रहे होगे, कॉमन आ रहा है के क्यू, क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू। तो के क्यू कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 1 अपॉन एपी और प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन बीपी। अब देखें ये आ गया, अब एपी की वैल्यू देखो, आप देख पा रहे हो एपी लगभग क्या है, आर माइनस एल कॉस थीटा, मैंने आपको बता दिया था कैसे, है ना। तो एपी हमेशा ध्यान रखना, पास वाला छोटा है तो आर माइनस एल कॉस थीटा मानोगे, और बीपी को आप बड़ा है तो इसलिए क्या बोलोगे, आर प्लस एल कॉस थीटा। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, के क्यू यहां पर क्या होगा 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के क्यू
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहां लेके आएंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, समझ गए, कॉस थीटा माइनस ये चीज जब इधर जाएगी ना तो कैसी जाएगी, ध्यान दीजिए, ये यहां पर जाके आर माइनस एल कॉस थीटा होगी तो माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर जैसे ही ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा आर और एल हो जाएगा प्लस, ठीक है, एल हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। अब माइनस आर से प्लस आर गया, कितने एल कॉस थीटा है, एक बार और एक बार दो बार। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे वी नेट इक्वल के 2QL कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्यों कहां गया, सिंस लेंथ बहुत कम होती है तो हमने उसको गायब कर दिया, मतलब एल इज लेस देन आर, आर के कंपैरिजन में एल गायब हो जाएगी, माइनस वाली मल्टीप्लाई वाली माइनस गायब मत करना, ये जो एल इधर है वो गायब मत करना, नहीं तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये 2QL की जगह पहले पी रख लेना, तो बी नेट इक्वल क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो एक्सियल पोजीशन में देखते हैं हम, एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति में क्या होती है, एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में अपना कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। कैसे, देखो ये एक्स आपका डाइपोल है, इसको इसके एक्सिस को बढ़ाया जाए तो उस एक्सिस पर, बढ़ाए हुए एक्सिस पर कहीं पॉइंट पी है तो वो एक्सियल पोजीशन है। तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में ये वाली डिस्टेंस 0 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां कॉस वी नेट क्या हो जाएगा, के पी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर रख देंगे के पी बाय आर स्क्वायर, है ना। और ब्रॉड साइड पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ब्रॉड साइड में, ब्रॉड साइड पोजीशन में क्या होगा, यही एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, जैसे ये डाइपोल है, ब्रॉड साइड पोजीशन यहां होती है इक्वेटोरियल, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, डाइपोल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट कहलाता है ब्रॉड साइड पोजीशन में, है ना। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां थीटा जैसे ही 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो वी नेट हमारा कहलाएगा क्या, 0, है ना पूरा। यहां पर cos 90 मतलब 0 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो वी नेट कितना आ जाएगा आपका, 0, है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये इधर दिख नहीं रहा, इसको मैं दोबारा कर देता हूं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब आपको